नमस्कार दोस्तों, दिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे पीएससी प्री 2023 का जो नोटिफिकेशन आया 26 नवंबर को, उसके बारे में। जैसा कि आप सभी को ही जान गए हैं कि पीएससी प्री 2023 का नोटिफिकेशन कब आया है, 26 नवंबर को रिलीज कर दिया गया है ना। आज हम इसका देखेंगे कि इसमें कितनी पोस्ट आ रही है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज कितने कितने तक भर सकते हैं, ठीक। पैटर्न कैसा रहेगा, परीक्षा योजना क्या है पीएससी की। इसके पहले एक जानकारी दे देता हूं आपको। हमारा सीजीपीएससी प्री के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चालू हो चुका है। 26 तारीख को पहला पेपर था, अगले संडे को दूसरा पेपर है, संडे को एग्जाम है। टोटल 14 टेस्ट हैं, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, प्लस आपके जो 3 हैं वो मेगा टेस्ट मिलेंगे, जो पूरी तरह छत्तीसगढ़ पीएससी के पैटर्न पे रहेंगे। एक पेपर आपका जीएस का होगा और दूसरा पेपर सी सेट का होगा, और यह टेस्ट सीरीज पूरी तरह निःशुल्क है। इसलिए इसे आप हमारा ऐप डाउनलोड करके ऐप के फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में, टेस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि निःशुल्क है, आप इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कीजिए। तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2023 का सेशन, मतलब परीक्षा योजना क्या क्या बनाई है आयोग ने। देखिए, प्री का जो पेपर होगा ये होगा आपका 11 फरवरी 2024 को, ठीक। पहली इंपॉर्टेंट डेट। इसके पहले आपको पेपर देने के पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, तब तो आप पेपर दे पाओगे, है ना। तो पेपर भरने की जो फॉर्म भरने की डेट है वो 1 दिसंबर 23 से 30 दिसंबर 23 तक रहेगी, ठीक। पेपर फॉर्म जो फिलअप की डेट है 1 से 30 दिसंबर तक की है। और अगर आपका फॉर्म गलती से कुछ मिस्टेक आप भर देते हो, तो इसको आप 2 से 3 जनवरी के, ठीक, 2 और 3 जनवरी को क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, और यह पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। इसके बाद अगर आपको सुधार करना चाहते हो तो उसके लिए आयोग ने 500 रुपए की फीस निर्धारित की है, ठीक। जो प्री का पेपर होगा वो होगा आपका 11 फरवरी को। जो प्री का पेपर होगा वो होगा आपका 11 फरवरी 2024 को। और जो मेंस के पेपर होंगे वो होंगे आपके 13 से 16 जून के मध्य, ठीक। 13, 14, 15, 16 दिन, ठीक। पहले 3 दो पेपर होते हैं, लास्ट दिन एक पेपर होता है। इस बार का अगर टोटल पोस्ट देखी जाए तो किस किस की पोस्ट आई है। डीसी की टोटल पोस्ट है 8, ठीक। एओ की पोस्ट है 6। डीएसपी की एक भी पोस्ट इस बार के जो एग्जाम है उसमें नहीं है, ठीक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और बाकी जो पोस्ट है वो तो है ही है, ठीक। इसमें जो टोटल पोस्ट आ रही हैं वो आ रही हैं 242। कुल पोस्ट कितनी है, 242 है, जिसमें अनरिजर्व जो पोस्ट है वो है 94, ठीक, जो ओपन रहेगी। एससी कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट है वो है आपकी 35। एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट है वो है 84, और ओबीसी के लिए जो पोस्ट है ये है लगभग 30 पोस्ट। तो ये है टोटल 242 पोस्ट, जो इस हिसाब से डिवाइड रहेगी। तो आप किस रेंज में आ रहे हो, इस हिसाब, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर ये फैसिलिटी मिल रही है तो इसका यूज़ कैसा करना है ये भी आना चाहिए। तो आपको अपनी तैयारी को देखना चाहिए कि आप किस में हो और किस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो इस सेक्टर पे, ठीक। तो इन चीज़ों को देखिए थोड़ा सा। इसके बाद जो आपके पेपर होंगे प्री का, 2 पेपर होंगे, इसको मिटा देते हैं पहले।
जो आपका प्री का 2 पेपर होगा, एक होगा आपका पेपर 1, दूसरा होगा पेपर 2। पेपर 1 आपका मेरिट डिसाइड करता है, और ये होगा आपका जीएस का पेपर। जीएस में आपका छत्तीसगढ़ का टोटल जीएस, इंडिया का जीएस, ठीक, टोटल आ जाएगा इसमें। इसके बाद आपका पेपर 2 होगा सेकेंड शिफ्ट में, ठीक, और इसमें आपका होंगे सी सेट, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक। तो इतने पेपर होंगे आपके पेपर 2 में। पेपर 2 क्वालिफाइंग है, मतलब कि पेपर 1 की किसी भी जो भी नंबर आप पाते हो वह तभी वैलिड होगा जब आप इस पेपर को पास कर लो। पासिंग मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स अगर आप जनरल हो तो 33% है अनरिजर्व कैटेगरी में, और रिजर्व में 23% है, ठीक। तो आप किस में बिलोंग करते हैं उसको आप चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको पासिंग मार्क्स पेपर 2 में चाहिए ही चाहिए, तभी आपका पेपर 1 क्या होगा, वैलिड होगा, या आप इसको चेक कर पाएंगे, ठीक। आयु को लेके इसमें बहुत सवाल रहता है, ठीक, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो आयु है बहुत सिंपल में डिस्कस करते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो, ठीक, तो आपकी आयु अनरिजर्व्ड कैटेगरी में होगी 40, ठीक, और रिजर्व कैटेगरी है तो यह होगी 45 तक, उससे ऊपर नहीं हो सकती। अगर रिजर्व कैटेगरी में हो आप तो ये 45 तक होगी, इससे ऊपर नहीं हो सकती। पर अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर के हो तो आपको छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और इस केस में आपकी मैक्सिमम आयु होगी 30 वर्ष। छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी पीएससी दे सकते हैं, पर उनके लिए आयु क्या हो जाएगी 30 वर्ष, और वह किस में भाग, मतलब किस सेक्शन में आएंगे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आएंगे। तो अनरिजर्व्ड के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी 40 अनरिजर्व्ड, और अगर आपके पास रिजर्वेशन है किसी कैटेगरी का तो 45 तक मैक्सिमम होगा, ठीक। तो ये आयु सीमा को ध्यान रखिएगा। जो पेपर 1 है प्री का, उसमें होंगे 100 क्वेश्चन, पेपर 2 में होंगे 100 क्वेश्चन, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 कितने कितने क्वेश्चन का होता है, 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन के होते हैं पेपर 1 और पेपर 2। अच्छा, ये एक चीज और, जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है वो निःशुल्क है, लेकिन उनको जीएसटी और पोर्टल शुल्क पे करना है, वो लगभग आएगा 47 रुपए के आसपास आता है, ठीक। और लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर के हो और आप फॉर्म भर रहे हो छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए, तो उनके लिए फीस है 400 रुपए प्लस जीएसटी और पोर्टल शुल्क। इतनी फीस आपको आयोग को देनी होगी। पेपर 100 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 200 नंबर के, माइनस मार्किंग रहती है 1/3 की, ठीक। ये आपका प्री का। तो यहां से आपका प्री हो जाता है कंप्लीट, ठीक। और अगर मेंस का देखा जाए तो मेंस में होंगे टोटल 7 पेपर, ठीक। हर पेपर 200 मार्क्स का, टोटल होता है 1400 मार्क्स का। इंटरव्यू में इस बार जो होगा वो होगा 100 मार्क्स का, पहले ये 200 मार्क्स का होता था। हाल ही छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा क्या निर्णय लिया गया कि अब इंटरव्यू को कम किया जाएगा, ताकि जो भ्रष्टाचार जैसी अफवाहें जो फैल रही थी उसको क्या है थोड़ा अंकुश लगाया जा सके, मतलब ऐसा किया जाए कि किसी व्यक्ति के हाथ में कम नंबर रहे किसी को देने के लिए, ताकि ज़्यादा फेयर तरीके से एग्जाम हो सके, तो इसलिए इंटरव्यू के मार्क्स कम किए गए। तो ये है आपकी टोटल छत्तीसगढ़ की परीक्षा योजना, जो अभी हाल में पेपर होने वाला है अगले 2-3 महीने में। मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि अगले का 3 महीने में आपको इस पेपर को क्रैक करना है तो आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। अगर आप अभी अभी तैयारी करना शुरू किए हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं 3 महीने में इस एग्ज़ाम को क्रैक करूं, तो आपको किस पैटर्न पे पढ़ना चाहिए, यह चीज़ उस वीडियो में मैंने आपको बताई है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो
प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।